ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल नारनौंद में आप मौजूद हाँ और रणवीर लोहान जी का फार्म हाउस जो पीछा आपने दिखने लग रहा है, जो ताज़ा ताज़ा इब्बे बनाया है। पार्क में फिलहाल आप बैठे हैं, गर्म गर्म हवा चल रही है। और डॉक्टर जसवीर लोहान जी यानी जो रणवीर जी के छोटे भाई हैं, अमेरिका रहते हैं, वो खुद आपने पता भी है, सोशल मीडिया तो आप भली भांति परिचित हो। हालांकि जसवीर जी ने आप बहुत कम देख देंगे क्योंकि ये डॉक्टर हैं, अमेरिका में अपना काम संभाले हैं, खुद का हॉस्पिटल है। लेकिन उसके अलावा सोशल मीडिया पर रणवीर लोहान जी काफ़ी वायरल हैं, काफ़ी चर्चित हैं। लेकिन पिछला महीना में एक ऐसी घटना का एक ऐसा प्रक्रम होया जो मतलब अभी तक ना पब्लिक का सामने आया, लेकिन इंसानियत दिखाई और एक इंसानियत का नाता उस माँ बाप का इकलौता बेटा की जिंदगी बचा दी जो डोंकी मार के अमेरिका चला गया था। क्योंकि आपने पता कितना पैसा बर्बाद हो और डोंकी जाने वाला की जिंदगी का भी रिस्क, पैसे का भी रिस्क। एक वो घटना किस तरीके तो हुई और जिस बालक के उम्मीद ही नहीं थी, डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद बचेगा, क्योंकि वेंटिलेटर पता है किसी की जिंदगी बचाना और बचना बहुत बड़ी बात हुआ है। किस तरीका था मतलब एक इंसान ने अपनी इंसानियत दिखाई और इतनी दूर करीब 8-9 घंटे का वो सफ़र तय करके वो कहानी आप तक जरूर पहुंचाना चाहोगे, ताकि उन माँ बाप ने भी पता चले कि डोंकी में बच्चे भेजना कितना रिस्क है। क्योंकि आगे उसने कोई संभालने वाला नहीं होता और आज वो बालक जिंदा है, अपने माँ बाप के पास सुरक्षित है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले अपना राम राम जी। राम राम जी और ए टू जेड हरियाणा के सभी श्रोताओं को मेरी बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमस्ते, राम राम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई हो, आपने उसके लिए आपका धन्यवाद करा कि इंसान तो सारे हैं पर इंसानियत सब में नहीं है। और जो इंसान 17 साल तक अपना देश घर परिवार छोड़ कर दूर बैठा और एक बिजी लाइफ, डॉक्टर की कितनी बिजी लाइफ हो है पेशेंट में, तो सारे समझ सके हैं किस तरीके की वो घटना थी, कौन वो बच्चा था, आपका नंबर कितना मिला और फिर किस तरीके से आपने उसकी ज़िंदगी बचा ली, एक बार थोड़ा बताओगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरे ख्याल हर भारतीय का एक फ़र्ज है कि जो भी विदेशों में बैठे हैं, अगर उसमें कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई दुख तकलीफ़ या कोई समस्या आती है वहाँ पे, चाहे वो हेल्थ की से रिलेटेड है या कोई वैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता, तो ये मेरा ही नहीं, मतलब मैं समझता हूँ सभी भारतीयों का ये फ़र्ज़ है कि वो एक दूसरे की मदद करें। ये केस एक ऐसा केस था कि मुझे नहीं पता था ये कौन है। मुझे हॉस्पिटल से ही फ़ोन आया था डायरेक्टली कि आप किस जगह से, किस हॉस्पिटल, शहर कौन सा था। सैन डिएगो कम्युनिटी हॉस्पिटल था डाउनटाउन में। ठीक है। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और ये मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पे ही है। अच्छा जी। तो वहाँ से फ़ोन आया था, तो 3-4 फ़ोन आए हॉस्पिटल से, तो मुझे नहीं पता था ये नंबर किसका है। तो फिर मैंने आपका नंबर पे मेरे फ़ोन पे, अच्छा पर्सनल फ़ोन पे, तो फिर मैंने उठाया उसको, मैं बार बार फ़ोन आ रहा कौन है ये। तो फिर उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल से बोल रहे हैं और एक लड़का यहाँ एडमिट है, इसको खून की उल्टियाँ लगी थी और काफ़ी सीरियस है। उसके मल्टी ऑर्गन्स फेलियर था, उसका हार्ट सही नहीं चल रहा था, ब्रेन की फंक्शनिंग सही नहीं थी, उसका लीवर भी, किडनी भी, ये सब चीज़ें उसकी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे थे और सांस बहुत मुश्किल से आ रहा था। तो मैंने कहा भाई इस नाम की व्यक्ति को तो मैं जानता नहीं हूँ। तो वो फिर कहने लगे कि भाई आपका नंबर दिया है। मैंने कहा जी किसने दिया है? तो कहते जी एक व्यक्ति है, उसका नाम और नंबर ये है। मैंने कहा जी मुझे दीजिए। उन्होंने उसका फ़ोन नंबर मुझे दिया। मैंने उसको फ़ोन करके पूछा कि भाई आप कौन हो? कहते जी मेरा बेटा है, एक ही हमारा बेटा है और बस इस बेटे को बचा लो किसी तरीके से। तो ये उन्होंने कहा कि भाई एक ही बेटा है हमारा और इसको बचाओ किसी उसके तरीके लड़के से। के पिता ने बात करी उसके लड़के के पिता ने बात की, फिर उसकी माँ ने बात की। अच्छा जी। बहुत रो रही थी, परिवार बहुत दुख में था, क्योंकि समझ सकते हैं हम ये फीलिंग्स कि भाई एक बच्चा हो और उसमें इतनी डोंकी मार तकलीफ गए। हो और ये ना पता वो है कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में, वहाँ का सिस्टम नहीं पता। तो समझ सकते हैं हम कि भाई कितनी मुश्किल होती होगी, क्योंकि ज़िंदगी और मौत के बीच में वो जूझ रहा था, क्योंकि सारा सिस्टम बॉडी का फेलियर था। डॉक्टर्स को समझ नहीं लग रही थी कि क्या प्रॉब्लम हुई है। डॉक्टर मेरे से बार बार जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि असल में हुआ क्या है, ये किस रास्ते से आया है, वहाँ पे क्या, क्योंकि जंगलों के रास्ते चलते चलते वहाँ हर कंट्री की एक अलग समस्या होती है। किसी कंट्री में कोई बीमारी फैल रही होती है, किसी में कोई और बीमारी होती है, और फिर मैक्सिको के जंगलों से होके जैसे कोई आता है तो वहाँ पे अलग अलग तरह के कीड़े हैं।
वो कोई कीड़ा काट जाए तो उनको डॉक्टर्स को पता है कि इस रास्ते से आने वाले लोगों में किस किस तरह की समस्याएं आती हैं, बिल्कुल। और वो उन चीज़ों को समझते हैं कि कौन से कंट्री में प्रॉब्लम शुरू हुई थी। कोई स्किन की प्रॉब्लम किसी को है, कई ऐसे हैं जो बहुत इम्यूनिटी पे अटैक करते हैं कीड़े, इस तरह की चीज़ें वो सुनने को, मतलब डॉक्टर्स कोशिश कर रहे थे उसकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने की कोशिश थी ये, इसलिए वो बार बार फ़ोन कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा भाई अब ऐसी सिचुएशन में आप का एक दायित्व बनता है। मैं कहता हूँ हर भारतीय का ही दायित्व बनता है कि जो वो कहीं भी बैठे हों, अगर लगे कि कोई दूसरे, हमारा कोई बच्चा, हमारा कोई भाई अगर समस्या में है, किसी की प्रॉब्लम जान में है, जोखिम में है तो। जान जोखिम में है, तो फिर वो उसकी हेल्प करनी चाहिए। जी। फिर मैंने डॉक्टर से वहाँ बात की, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है। तो मैं तो वहाँ से 8 घंटे दूर बैठा था। अच्छा जी। अगर मैं कार चला के भी जाता तो 8 घंटे दूर था मैं। और फिर उस दिन मेरी अपॉइंटमेंट्स भी काफ़ी थी, तो पेशेंट भी मैंने स्केड्यूल कर रखे थे, तो मैं जा तो नहीं सकता था पर्सनली, क्योंकि जब सामने बैठे हो तो आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते। बिल्कुल। फिर ऐसा कोई मैंने, बहाना बता नहीं सकता हाँ, डॉक्टर। कर नहीं सकते आप। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट की। हुँ। तो मेरी वाइफ को मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक बच्चा समस्या में है और घर वालों को समझ भी नहीं आ रहा है भाई क्या होना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत दूर बैठे हैं। फिर मेरी वाइफ वहाँ हॉस्पिटल में गई और उसने जाके वहाँ से वीडियो 8 कॉल घंटे? किया। हाँ जी, मेरी वाइफ वहाँ गई, जाके उसने वहाँ से वीडियो कॉल करके, आपको मेरी दिखाया? वाइफ भारतीय नहीं है, हुँ। लेकिन उसका भी मैं इस बात के लिए तो थैंक यू करता हूँ कि भाई ये काम मेरा था। हुँ। और विदेशी लोगों को थोड़ा सा होता है कि भाई अपने काम खुद करो, ठीक है। लेकिन मैं सराहना इसलिए करता हूँ क्योंकि ऐसे कई वाक़ये हुए अमेरिका में, और जब मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने रात को भी भेजा हुआ है उनको। अच्छा जी। एक हमारी स्टूडेंट है, बीच में एक वाक़या शेयर करूँगा। एक स्टूडेंट है हमारी कैथल से, हुँ। उसका एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे अमेरिका में? अमेरिका में। अच्छा जी। कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में वो कोई कार ने उसको मार दिया था, टक्कर मार दी थी। तो वो बहुत घबरा गई थी, बेचैन हुई बहुत ज़्यादा, उसकी बीपी बहुत लो हो गया था, और बार बार मेरे को वो फ़ोन कर रही थी। तो मैं मीटिंग में था, फ़ोन नहीं उठा पाया। पुलिस ने भी फ़ोन किया, फिर बार बार उसका, फिर मैंने दोबारा कॉल किया तो उसने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने कहा लोकेशन भेजो अपनी, वो बता भी नहीं पा रही थी ढंग से मैं हूँ कहाँ पे। हुँ, हुँ, हुँ। फिर मैंने कहा पुलिस वाले से बात करो, पुलिस वाले से बात की, मैंने कहा सर आप लोकेशन भेजिए। मैं फिर ऐसी सिचुएशन में था कि मैं जा नहीं सकता था, तो मैंने फिर मेरी वाइफ को ही फ़ोन किया। मैंने कहा कहाँ पे है, कहती मैं तो बाहर हूँ मार्केट। मैंने कहा सारे काम छोड़िए, इस लोकेशन पे इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, ये हमारी स्टूडेंट है, अपना बच्चा है, जाके एक बार इसको संभालिए। वो बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला के गई, और मेरे ख्याल 15-20 मिनट में तो वो पहुंच ली। ठीक है, नज़दीक थी। हाँ, नज़दीक थी, एक ही उसी शहर में थी। हुँ, हुँ। तो जाके वो पहुंच ली, और जाके उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और उसको हॉस्पिटल लेके गई। ठीक ठाक करके सारा सिस्टम शाम को अपने मेरे घर ही लेके आई थी उसको। अच्छा जी। वो हमारे घर में रही 1-2 दिन लड़की, और जब ठीक नॉर्मल हुई तो उसके बाद फिर हम उसको यूनिवर्सिटी। वहाँ छोड़ आए जहाँ पे वो रहती थी। ठीक है जी। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनको मैंने वहाँ भेजा तो फिर फैमिली को हमने वीडियो कॉल पे उस बच्चे की हालत दिखाई। हुँ। फिर वो उसके तो फ़ोटो आपने दिखाई शायद, वो नलकी और वो सारा शरीर सारा को वो लगा लग हुआ रही था। थी। हाँ। हाँ, लगा हुआ था। हुँ। फिर डॉक्टर से हम दिन रात उनके संपर्क में थे, भाई किस तरीके से कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए आपको, बाहर से कोई हेल्प चाहिए, किसी दूसरे डॉक्टर्स की कोई ओपिनियन लेना हो, ऐसा कुछ हो। वहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा था, तो ठीक उनको मतलब डॉक्टर्स ने बहुत मदद करी। मैं उनका भी बड़ा थैंक यू करता हूँ। और वो कहते हैं ना कि दुआओं में बड़ा दम होता है। यहाँ पे बैठे लोगों ने बहुत दुआएं करी। अमेरिका में भी हमारे वॉलंटियर्स की एक टीम है, उन्होंने भी बड़ी दुआएं करी। जब भी उनको कोई हमने काम कहा भी इस तरीके से आप वहाँ जाइए, तो इस बच्चे को 13 दिन वेंटिलेटर पे रहा। उसके बाद फिर इसको होश आया, धीरे धीरे शरीर ने रिस्पॉन्स करना वैसे शुरू बचने किया। के चांस कम थे डॉक्टर साहब स्टार्टिंग में? कोई चांस नहीं था। हुँ। डॉक्टर्स ने कहा था, हुँ। कहते जी इसका हम कुछ नहीं कह सकते, 50-50 चांस है, क्योंकि कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है। हुँ। हमें नहीं पता ब्रेन डेड है कि नहीं है, हार्ट कितना काम करेगा, लीवर फंक्शन कितना काम करेगा, किडनी तो बहुत बाद तक भी डायलिसिस उसका चलता रहा, सबसे बाद में किडनी का डायलिसिस हटा है। हुँ। तो ये सारा
बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। सुबह शाम हम खुद बहुत घबराए हुए थे कि मैंने कहा इतना छोटा है ये कि भाई क्या क्या होगा, कैसे होगा। मेरे ख्याल 20 एक साल का होगा, 20 या 21 साल का, एक ही बच्चा। तो ऐसे में बड़ी सिचुएशन मार्मिक होती है बहुत, और उसमें आप सो नहीं सकते कि आपको लगता है कि यार किसी की जान खतरे में है, इसका क्या हेल्प हो। उधर से फैमिली बहुत तकलीफ में होती, टेंशन में होती, भी बच्चे के साथ क्या होगा ना। फिर भगवान ने सुनी, आप जैसे भाइयों की दुआओं ने काम किया और वो बच्चा ठीक हो गया। अब ठीक होने के बाद डॉक्टर्स का फिर फ़ोन आया, फिर वो कहता जी मुझे कुछ इनमें से मैं खाता नहीं ये चीज़ें जो मुझे दी जा रही हैं हॉस्पिटल में, तो मेरे को खाना पहुंचाया जाए। कि मैंने कहा क्या खाएगा, कहता मैंने दाल रोटी खानी है, रोटी खाने का दिल करता है। अब वहाँ पे रोटियों का वैसा कोई सिस्टम नहीं था। फिर मैंने दोबारा फिर मेरी वाइफ को ही फ़ोन किया, मैंने कहा रोटियों का प्रबंध करो कहीं से। तो वहाँ पास में एक अपने पंजाब से हैं, उनका रेस्टोरेंट है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा हाथ की रोटी चाहिए। हाथ की रोटी बनवा के उस बच्चे के 3-4 सब्जियां उसको बड़े पैक करवा के, मैंने कहा ये 2 बार खा लेगा, कि मैं तो दूर बैठा था। तो वो वहाँ पे उसको फिर खाना वाना भिजवाया, बड़ा खुश हुआ। तो फिर वहाँ से डॉक्टर्स ने 2-4 दिन बाद उसकी छुट्टी का प्लान किया कि अब इसको आप लेके जाओ, ठीक हो गया लेके जाओ। लेकिन वो अपने आप से नहीं चल पाता था, उसको बैसाखी के सहारे ही चलता था, कि डायलिसिस की भी बाद में शायद ज़रूरत पड़ सकती है। तो बोले कि इसको आप ले जाओ, अब ज़्यादा हमारे यहाँ भीड़ ज़्यादा है। तो अब चैलेंज ये था कि इसको रखा कहाँ जाए, उसका कोई ठिकाना था नहीं। तो रखा कहाँ जाए, उसके लिए फिर समस्या यही थी कि भाई फिर ढूंढो, और चाहिए हॉस्पिटल के आसपास कहीं की दोबारा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर हमने कॉल की, कम्युनिटी कॉल की कि भाई कोई अगर है आसपास तो बताइए जो रख सकता है इसको। कुछ वॉलंटियर हमारे सामने आए, जो हमारे साथ यार इंटरनेशनल के सदस्य हैं और काफ़ी मजबूती से काम करते हैं। जब भी ड्यूटी लगाते हैं तो वो कोई पीछे नहीं हटता है। तो उन वॉलंटियर्स ने फिर कहा कि हम रखेंगे जी। तो उसको वहाँ से गाड़ी में उनके घर भेजा। मेरी वाइफ ही फिर उसको घर छोड़ के आई थी हॉस्पिटल से, रात रात को 10 बजे उसको वहाँ से सैन डिएगो से पिक करके, और उस बच्चे को जहाँ रखना था हमने, उस बच्चे को वहाँ वो छोड़ के आई। वहाँ से 1.5-2 घंटा दूर था। तो वहाँ छोड़ के उसका रोटी पानी का इंतज़ाम, उसका रहने का इंतज़ाम वहाँ करके, और फिर वो वहाँ से वापस। अब वो बच्चा वहीं है वो बच्चा। और थैंक यू जी। अब वो बढ़िया खा पी रहा है। अच्छा, आप तो बात भी हुई उसकी? मेरी बिल्कुल बात। अब उसने बताया भाई डोंकी तक किस तरीके का वो चला था, क्या दिक्कत हुई? बताई थी उसने कि रास्ते में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, कोई खाना पीना भी बहुत अच्छा नहीं था, उसकी वजह से भी शायद, ये तो नहीं पता उसको किस कारण से हुआ। हो सकता पानी गलत पी लिया हो सकता खाना कोई बासी खा लिया हो, या कोई ऐसी चीज़ खा ली हो जिसमें कोई फंगस लगी हुई, ब्रेड खा ली हो कोई गलत। तो वो किसी भी रीज़न से हुआ, लेकिन उसको खून की उल्टियाँ बड़ी ज़बरदस्त थी। तो वो बचा लड़का। अब खुशी इस बात की है, और मैं सभी वॉलंटियर्स को भी, हमारे जो यार इंटरनेशनल के वहाँ अमेरिका में, सबको बधाई देता हूँ। और ये क्रेडिट उन्हीं को है, मैं नहीं लेता, ये उन्हीं को है, क्योंकि उन्हीं की दुआओं में और उनकी मदद करने की जो शक्ति, उन्हीं में दम है। और आप जैसे भाइयों की दुआओं में दम है, कि जो धरातल पे रह के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो वो बच्चा अब स्वस्थ है, अपने पैरों पे चल रहा है, अपने आप से नहा धो भी रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है, उसका वजन भी बढ़ रहा है। और बहुत जल्द वो काम पे भी चढ़ेगा। आज से साल पहले एक और ऐसा ही केस हुआ था, वो पुंडरी के बच्चे का। डॉक्टर साहब थोड़ा ये जानकारी ले, तो वो डोंकी के रास्ते गया है, अभी ठीक हो गया, तो उसका अगला प्रोसीजर क्या रहेगा फिर? देखिए, स्वास्थ्य के हिसाब किताब से तो वो ठीक है। उसने इच्छा जाहिर की कि मेरा पापा अगर मेरे पास हो, अच्छा, तो फिर उसका पापा भी 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसके पास ही था। अब उसका पापा वहाँ है। अच्छा जी। अब उसका पापा उनकी टेक केयर कर रहा है। तो वो दोनों वहाँ बैठे हैं, आपकी निगरानी में? मेरी निगरानी में है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। और अब वो, मेरे ख्याल उसके पापा तो शायद 20 दिन लगा के उसके पास, शायद कल परसों ही पहुँचे हैं वापस। उनका मैसेज आया था कि जब मैं वापस आ रहा हूँ तो मैं आपसे परिवार खुश होगा डॉक्टर साहब भाई, मतलब आपने एक उन
फेसबुक पता नंबर लेगा आपके पास, कॉल करिए और उसकी ज़िंदगी बचेगी। जी, फेसबुक से ही। और मेरे को तो पता नहीं था, उनके फादर ने नंबर हॉस्पिटल को दिया था और वहीं से मुझे आया था। मुझे भी खुशी इस बात की कि शायद थोड़े से प्रयासों से कोई बच्चा बच गया। और और क्या इकलौता बच्चा था। इकलौता। और क्या पता कल को ये बच्चा कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बने। और मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी वो बच्चा है वो कल को इस मुकाम पे पहुँचे कि वो भी आगे किसी की मदद सही करे। बात है जी, वो भी किसी की हेल्प। हाँ जी। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं तो ये कहूँगा। और भाई सभी स्वस्थ रहें, अच्छी बात है। और ध्यान रखिए अपना, और जिस भी रास्ते से आप जाएं सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे एक ही नहीं कई वाक़ये हो चुके हैं। बिल्कुल। और मतलब 20 से भी ज़्यादा केसेस होंगे जिनका मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हुआ है। और वहाँ पे किस तरीके से इन चीज़ों को डील करने में बहुत पैसे भी लगते हैं, समय भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, एनर्जी भी लगती है, बहुत कुछ होता है, जिम्मेदारियां भी हैं। मैं कहना चाहता था। चलो धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो भाई अपन ने पूरी कहानी सुनी। यह कहानी इंसानियत झलकत थी इस कहानी में। यानी ये क्या करें भाई, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। ये अमेरिका में बैठे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, सीधी बात है, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, अमेरिका पीछे कमा हुआ है। लेकिन एक इकलौता बेटा जिसमें माँ की ममता, पिता का प्यार था, उस आदमी ने एक विश्वास करके, क्योंकि किसी के पास फ़ोन करना भी बहुत बड़ी बात है, वो कभी मिले नहीं पहले, डॉक्टर साहब की फेसबुक आईडी तो उन्होंने नंबर ले लिया और फ़ोन कर दिया कि हमारा बेटा ने बचा लो। लेकिन जिसके पास फ़ोन करा उन्होंने अपनी पूरी इंसानियत दिखाई, और आज वो बेटा जिंदा है, सुरक्षित है, स्वस्थ है और अपने पिता के पास है। तो एक मोटिवेशनल आप स्टोरी इसने बोल्स को, एक इंसानियत भी इसमें चीज़ झलकत थी। दूसरी चीज़ एक फ़र्ज इंसानियत का, जो सबसे बड़ी चीज़ है। और ख़ासकर विदेश में बैठकर ने इन्हें ये दिखाया कि भाई कोई भी नहीं है तो हम कोशिश करांगे कि हम तो आपके बना भाई, इतने तो काम है इसका। अगर आपकी ज़िंदगी निगाह कराने भाई लास्ट सिरा पर जा रही है तो कोशिश करांगे बचाने की, बाकी परमात्मा है, दुआएं हैं। तो ज़रूर आपने इस पूरी कहानी के ऊपर, स्टोरी के ऊपर, एक इंसानियत की इस झलक के ऊपर आपके जो सोच विचार हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया, वो हमेशा की तरह अपने एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर देनी है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी, और पूरे भारतीय जो नागरिक हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में है, अमेरिका में है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी है, और तक जानी चाहिए कि अपने देश का कोई भी बालक अगर वो उस जगह पे बैठा है, वो मुसीबत में फंस रहा है, तो ज़रूर आपने उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि और तो जो आपने संतुष्टि और जो खुशी मिलेगी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। जय जवान, जय किसान।